हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर 19, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने स्कूल में या अपनी कोचिंग क्लास में पहले ही इसे पढ़ चुके होंगे, तभी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है जिसमें से B का जो कोण है वो 90 डिग्री है, यानी त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। एक बना लेता हूं मैं समकोण त्रिभुज, जिसमें मुझे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि B कोण जो है वो 90 डिग्री का है। मैं उसे बना दिया, बाकी सबको भी नाम दे देता हूं AC। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें AB का मान दिया हुआ है प्रश्न में 24 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लंब दिया हुआ है, हमें आधार दिया हुआ है। पहले वाले पार्ट में साइन A और कॉस A निकालना है, तो हम कोण कौन सा लेंगे? A वाला लेंगे। जब कोण A ले लेंगे तो उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब, जो कि क्या होगी? BC, और उसकी संलग्न भुजा क्या होगी? AB। कितना होगा? है वो 24 सेंटीमीटर। AC कैसे निकालेंगे? क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, लंब बटे कर्ण होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें AC निकालना होगा। AC हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम AC निकालेंगे, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो कि है BC धन आधार का स्क्वायर जो कि है AB। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। BC का मान है 7 और AB का मान है 24 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर होता है 49 धन 24 का स्क्वायर होता है 576। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 49 और 576 मिलके बनाता है 625। यह आ चुका AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर आ चुका है 625, तो AC बराबर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ चुका? 25 क्या? सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बाकी की दोनों वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही हैं। अब हम पहले पार्ट को करेंगे सॉल्व, जिसमें हमसे पूछा है साइन A का मान बताइए और कॉस A का मान बताइए। पहले पार्ट में साइन A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है मेरा? BC, और कर्ण क्या है? AC। BC का मान मुझे मालूम है जो कि है 7, और AC का मान कितना अभी हम निकाले हैं? 25 सेंटीमीटर, जो कि साइन A का मान आ चुका 7/25। दूसरे में कॉस A निकालना है, तो कॉस A भी निकाल देते हैं। कॉस A का मान होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB, और कर्ण AC। AB का मान है हमारा 24 और AC का मान है 25। पहले पार्ट को हम कर चुके हैं सॉल्व। दूसरे पार्ट को करेंगे सॉल्व। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कॉस C, यानी अब की बार एंगल यानी कोण हम कौन सा लेंगे? C वाला, यानी यह कोण। और जैसे ही यह कोण लेंगे, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? AB हो जाएगी, और संलग्न भुजा कौन सी हो जाएगी? BC, यानी लंब और आधार चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस वक्त दूसरे पार्ट में जब हम निकालेंगे साइन C, तो साइन C के लिए लंब क्या हो जाएगा? AB
और कर्ण वही रहेगा AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। ठीक है, और दूसरे में क्या निकालना है cos C। cos C ही निकालना है। cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण AC ही रहेगा। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं आएगी क्योंकि रेशियो है, यूनिट से यूनिट कट जाती है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ हो जाएगा हमारा पहला पार्ट, पहला प्रश्न कंप्लीट। अब हम दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। इसमें हमें दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है tan P - cot R। tan P के वक्त हमें एंगल P के अकॉर्डिंग लेना है, यहाँ से लेना है कौन सा लंब है कौन सा आधार है, और cot R के वक्त यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कौन सा लंब है कौन सा आधार है। ठीक है, इसी चीज़ का खेल है। हमें असल में QR की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम सॉल्व करें इसको डायरेक्ट 0 आएगा, लेकिन अभी मैं QR भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, QR कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे दिख रहा है कि यह लंब है, किसके लिए लंब होगा ये, जब कोण R लिया जाएगा और यह चीज़ आधार हो जाएगी, और अगर कोण P लूँ तो यही चीज़ें इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन कर्ण तो हमेशा 13 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें हो जाएगा PR तो हमेशा, हो सकता है ये चीज़ ना दिख रही हो, सफ़ेद पेन ले लेता हूँ, PR का स्क्वायर बराबर कितना होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे जो आधार मान लो चाहे जो लंब मान लो, क्योंकि दोनों का सम ही करना है, जोड़ना ही है। PR का मान हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, PQ का मान हमें मालूम है 12 और QR का मान हमें निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 का होता है 144 प्लस QR का होल स्क्वायर। 169 और 144 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा दोगे आ जाएगा 25 बराबर QR का होल स्क्वायर। QR का होल स्क्वायर बराबर है 25, तो QR बराबर कितना हो जाएगा 5 क्या सेंटीमीटर। QR बराबर आ चुका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं tan P - cot R को। tan P जब निकालेंगे हम, पहले लिख देता हूँ tan P - cot R। ठीक है, इस चीज़ को जब हम करेंगे सॉल्व और tan P का मान निकालने की कोशिश करेंगे तो कोण कौन सा लेंगे P वाला, और P वाला कोण लेने के बाद हमारा लंब कौन सा हो जाएगा QR हो जाएगा लंब और PQ हो जाएगा आधार। QR का मान हम निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर। tan P का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है QR और आधार कितना है PQ। यह तो आ गया tan P का मान। ठीक है, माइनस QR नहीं cot R के वक्त हम एंगल कहाँ से लेंगे R से जब लेंगे एंगल तो हमारा PQ हो जाएगा लंब और QR हो जाएगा आधार, और cot R का मान क्या होगा आधार बटे लंब। आधार क्या है QR माइनस PQ। आप देख रहे होगे QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ जो कि कट के 0 आ जाता है। मान चाहे रखो चाहे ना रखो, लेकिन अगर मान रखना ही चाहो तो चलो रख देते हैं। QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना है 12 माइनस
पी क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, कट के कितना आ जाएगा 0। tan P माइनस cot R कितना आ चुका 0 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के साथ हो गया हमारा दूसरा प्रश्न भी सॉल्व। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं हम। ठीक है, हमें पहले नेमिंग कर देता हूँ ABC। मुझे दिया हुआ है sin A बराबर 3/4, तो मुझे कोण कहाँ से लेना है, A से ही लेना है, इसका यही मतलब है। ठीक है, यह हो गया A, जिसके लिए अब लंब क्या हो गया BC हो गया लंब, और आधार क्या हो गया AB, और कर्ण AC है। ठीक है, sin A बराबर 3/4 दिया हुआ है। sin A का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, आधार नहीं, कर्ण होगा 4। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AB का मान निकाल लेंगे। जब AB का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AC का मान है हमारा 4, AB का मान हमें निकालना है, धन BC का मान है हमारा 3। इसे सॉल्व करोगे, AB का मान आएगा करड़ी में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सॉल्व करके देखिएगा आप, करड़ी में आएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या क्या है, cos A और tan A। डायरेक्ट निकाल देते हैं। cos A के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB है, और कर्ण AC है, बराबर AB अभी हम निकाल के आ रहे हैं √7, और AC हमारा है 4 सेंटीमीटर। यह आ गया cos A का मान। दूसरा क्या निकालना है, tan A के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, और आधार है AB। BC हमारा 3, और AB हम निकाल के आ रहे हैं करड़ी में 7। और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीटली सॉल्व। प्रश्न संख्या 4 पे आ गए। इसमें दिया हुआ है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, उसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले हमें दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, जिसे 15 लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है, उसे राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब हम इसे एक समकोण त्रिभुज में रख सकते हैं। उससे पहले हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें यह एंगल कितना है 90 डिग्री। इसे नेमिंग कर देता हूँ ABC। यह हो गया कोण A। cot A बराबर दिया हुआ है 8/15। tan A होता तो होता लंब बटे आधार, tan का उल्टा यानी cot है तो क्या होगा आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 15। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कर्ण यानी AC। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। हालांकि यूनिट नहीं दी हुई है तो मैं सेंटीमीटर नहीं कह सकता, 17 यूनिट आएगा। ठीक है, 8 8 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, दोनों जोड़ के हो जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको ट्रिपलेट ही याद होने चाहिए, जैसे 4 3 5, 5 12 13, एक ये हो गया 15 8 17,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे 24, 5, 25, ये सारी ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। मुझे निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए का जब मैं निकालूंगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है मेरा BC, कर्ण है AC, बराबर BC बराबर कितना है 15, AC कितना है 17। AC कहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ से आई है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, जो कि आ चुका 15/17। दूसरा क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण है हमारा AC, आधार है हमारा AB। AC का मान हम निकाले हैं जो कि है 17, और AB का मान 8 में प्रश्न में ही दिया हुआ था। इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट। प्रश्न संख्या 5 पे आ गए हैं। इसमें दिया हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। 6 होते हैं त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में। 6 होते हैं जिनमें से मुझे सेक थीटा दिया हुआ, यानी अदर 5 मुझे निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज। मुझे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा अभी पिछले ही प्रश्न में बता के आ रहा हूँ क्या होता है, सेक ए हो, सेक थीटा हो, एंगल है ये, ठीक है। इसे मैंने कह दिया थीटा। अब की बार ABC, कर्ण बटे आधार होता है, जिसमें से मैं क्या निकालूंगा कि कर्ण होगा मेरा 13, आधार होगा 12। अभी पिछले ही प्रश्न में मैं कुछ ट्रिपलेट बताया हूँ, जिसमें से 5, 12, 13 भी बताया हूँ। यानी यहाँ पे क्या आएगा, जब आप सॉल्व करोगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो यहाँ पे आएगा 5। आप करके देखिएगा पाइथागोरस से, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा, 5 ही आएगा वहाँ पे। बाकी मुझे प्रश्न में कहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो मैं बाकी सभी अनुपात फाइंड कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। जैसे सेक है तो इसका उल्टा होता है कॉस। कॉस थीटा तो बिना समकोण त्रिभुज बनाए भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि सेक थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी 12/13। आप इसमें भी देखिए, समकोण त्रिभुज में 12 क्या है, आधार है, ठीक है, और कर्ण क्या है, AC 13 है। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, यानी 12/13 आ चुका है। बाकी और 4, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC, लंब बटे आधार नहीं होता, सॉरी, लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। BC है हमारा 5, AC है हमारा 13। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। बाकी बचे 2, एक है tan। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब है मेरा BC, आधार है मेरा AB। BC है 5, AB है 12, और tan का उल्टा होता है cot। cot थीटा क्या हो जाएगा, AB, यानी आधार बटे लंब, जो कि है BC। AB का मान है 12 और BC का मान है 5। हमने बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल दिया, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें हमें दिया हुआ है एंगल A, यानी कोण A और कोण B न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से
छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहा जाता है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। मुझे कोण ए बराबर कोण बी करना है। हम त्रिभुज चैप्टर में इस टाइप के कुछ किए हैं, जहाँ पे कोण वगैरह बराबर जब करने होते थे तो हम क्या करते थे, दो ट्रायंगल यानी दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते थे। उससे क्या होता था, उनके कोण भी बराबर हो जाते थे। तो मैं बना लेता हूँ दो त्रिभुज। कौन से त्रिभुज बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज। और उन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करूँगा, सिद्ध समरूप करने की कोशिश करूँगा। एक त्रिभुज ये हो चुका और एक ये हो चुका दूसरा त्रिभुज। ठीक है, मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। कोण ए और कोण बी, दो अलग अलग त्रिभुजों में मैं एक में कोण ए बनाऊंगा, दूसरे में कोण बी बनाऊंगा। तो इसमें मैं बना दे रहा हूँ ए और इसमें मैं ये बना रहा हूँ बी कोण। इसे थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है, कोण ए कोण बी, बाकी सबको भी नाम देना है। तो इसे मैं कह दे रहा हूँ पी, इसे क्यू, इसे सी और इसे डी। यानी पहला वाला त्रिभुज हो चुका है मेरा ए पी क्यू, दूसरा वाला बी सी डी, जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। यह हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। दिया है, लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए क्या होता है, पहले वाले त्रिभुज में देखेंगे जिसमें कोण ए दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, ए पी बटे कर्ण है ए क्यू। कॉस बी यानी दूसरे वाले त्रिभुज में, इसे मैं कह रहा हूँ पहला त्रिभुज, इसे मैं कह रहा हूँ दूसरा त्रिभुज। दूसरे वाले त्रिभुज में यानी कॉस बी है, कोण बी वाला देखना है। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, बी सी और कर्ण है मेरा बी डी। मुझे दिख रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखना, मुझे दिख रहा है कि इनफैक्ट अभी नहीं, पहले इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ए पी बटे ए क्यू बराबर बी सी बटे बी डी। ए पी को ऐसे ही रहने देता हूँ, बी सी को इस तरफ लेके आऊँगा तो गुणा हो जाएगा नीचे, यहाँ आ गया बी सी। ठीक है, ऊपर जगह खाली हो चुकी है बी सी की और बी डी अपनी जगह पड़ा हुआ है। लेकिन ए पी के नीचे ए क्यू भी था, उसे मैं दूसरी तरफ गुणा कर दिया तो वो कहाँ पे चला जाएगा, बी सी की जगह पे, यहाँ पे आ गया ए क्यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर ध्यान से आप देख रहे हो ए पी बटे बी सी दिख रहा है, ए पी बटे बी सी किसके बराबर है, ए क्यू बटे बी डी के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे दो भुजाएं समानुपाती आ गई। अगर तीसरी भुजा यानी क्यू पी बटे डी सी में सिद्ध कर दूँ तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कह दूंगा। कौन सी कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से। या फिर इन दोनों भुजाएं जो समानुपाती हैं उनके बीच का एंगल मैं बराबर सिद्ध कर दूं। तो वही तो मुझे प्रश्न में ही करना है बराबर, वह हमें दिया नहीं है। तो मेरे लिए क्या आसान होगा, इस चीज़ को समानुपाती इसके बराबर करना। तो सबसे पहले मैं इसे मान लेता हूँ कि यह है के के बराबर। कोई नंबर है के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी। अब मुझे पहले QP और DC का मान निकाल लेता हूँ, फिर उनका रेशियो निकालूंगा और उसका रेशियो K के बराबर लाने की कोशिश करूँगा। अगर K के बराबर आ गया तो यानी AQ बटे BD के बराबर आ गया, यानी AP बटे BC के बराबर आ गया और तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई। तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई तो ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, समरूप होंगे। QP का मान जब मैं निकालने जाऊँगा, पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल रहा हूँ। QP का मान डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, AQ का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर होगा। यह आ चुका है QP का मान। DC का मान जब मैं निकालने जाऊँगा तो यह भी आएगा करड़ी में, यह आएगा BD
माइनस BC का स्क्वायर। और इन दोनों का मुझे क्या लेना है, रेशियो, और रेशियो लेके मैं कोशिश करूँगा किसी तरीके से क्या आ जाए, K के बराबर। मैं नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा, QP बटे DC बराबर, इनफैक्ट जगह कम पड़ जाएगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। QP बटे DC को मैं डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या है, अंश में करड़ी में AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, और हर में है करड़ी में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ तो K कुछ है ही नहीं, किसी तरीके से K लाना होगा। K कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लेके आएंगे K। एक काम करते हैं, एक बार इसको इसके बराबर रखते हैं K के, जो कि सही है, फिर दूसरी बार इसको इसके बराबर रखेंगे K के। रखते हैं AP बराबर, AP बटे BC बराबर AP बटे BC बराबर K, जहाँ से मैं AP का मान निकाल लूँगा K गुणे, ये डॉट जो है दशमलव नहीं है, गुणा का सिंबल होता है, BC। और जब इसे बराबर करूँगा यानी AQ बटे BD को K के, तो यहाँ से AQ का मान क्या आ जाएगा, K गुणे BD। अब मुझे AP का मान मिल चुका है K BC यानी K के टर्म में, और AQ का मान भी मिल चुका है मुझे K BD K के टर्म में। मैं इसकी मान को पुट कर देता हूँ। कहाँ पे पुट होगा, अंश में होगा, क्योंकि AP और AQ अंश में ही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा QP बटे DC बराबर करड़ी में AQ स्क्वायर, AQ की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, K BD, करड़ी के अंदर AQ की जगह पे मैं लिखूँगा K BD का स्क्वायर माइनस AP की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, K डॉट BC, K डॉट BC इसका स्क्वायर बटे, नीचे वैसे ही रहने देंगे, करड़ी के अंदर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अगले पेज पे आ जाता हूँ। अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, QP बटे DC, QP बटे DC बराबर आ चुका है हमारा करड़ी के अंदर। अब इसमें K BD स्क्वायर माइनस K BC स्क्वायर में मैं K स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। करड़ी के अंदर K स्क्वायर जब मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और नीचे करड़ी में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर पहले से ही है, ठीक है। K स्क्वायर को करड़ी से बाहर निकालूंगा, आ जाएगा K, करड़ी में क्या बचा, BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और नीचे हर में क्या है, करड़ी में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर से कट गया, बचा कितना, सिर्फ K। QP बटे DC बराबर भी आ गया K के। और पहले से ही हम सिद्ध करके रखे हैं कि AP बटे BC, AP बटे BC बराबर है AQ बटे BD, AQ बटे BD, और QP बटे DC अभी हम सिद्ध किए हैं, QP बटे DC बराबर है एक वास्तविक संख्या के तीनों भुजाएं समानुपाती सिद्ध हो चुकी हैं। जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो गई तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी त्रिभुज APQ समरूप होगा त्रिभुज BCD के। इसलिए कोण A जो होगा वो कोण B के बराबर होगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें दर्शाना था, दिखाना था, प्रूफ करना था।
जो कि हम कर चुके हैं। कैसे किए हैं, पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दिए हैं, उसके बाद उनके एंगल भी, उनके कोण भी बराबर हो जाएंगे। हमारा हो चुका है प्रश्न संख्या 6 भी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब मैं करता हूँ प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व। इसमें दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पार्ट मुझे निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा का हमें मान दिया हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज बना चुका हूँ जिसमें मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ABC। आप PQR भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉट A वगैरह दिया होता तो एक एंगल को मुझे A दिखाना पड़ता, लेकिन कॉट थीटा दिया है तो PQR भी कर सकते हैं और किसी एक एंगल को थीटा दिखा दीजिए। एंगल दिखाने के बाद ही आपका लंब और आधार डिसाइड हो जाएगा कि सामने वाली भुजा लंब होगी, नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। बाकी कल तो आपको मालूम ही होगा। 7/8 कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा मेरा 7 और ये हो जाएगा 8, 7/8 है। आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे, किस लिए, AC के मान के लिए। AC का मान आप जब निकालोगे तो 7 7 49 और 8 8 64, दोनों जुड़ के आ जाएगा करड़ी में 113। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। मैं इसे ऐसे सर्कल में कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यह चीज़ प्रश्न में नहीं दिया है, इसे सॉल्व करके निकालना है। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे पहला पार्ट में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा बटे गुणे 1 माइनस साइन थीटा, बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा और गुणे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस चीज़ को देख के अगर आपको एक फार्मूला याद आ रहा हो, A प्लस बी गुणे A माइनस बी, किस चीज़ का फार्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। आप चाहें अभी पुट कर दीजिए या फिर बाद में। ठीक है, चीज़ें आसान करने के लिए मैं अभी पुट कर देता हूँ। अंश में क्या होगा, A प्लस बी, इसमें A का मान 1 है, B का मान साइन थीटा है। A प्लस बी, A माइनस बी मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अंश में A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसका स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी अभी प्रश्न को ही लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेम नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम वैल्यू रख देंगे, 1 तो 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा इस त्रिभुज में देख के बताओ क्या होगा। मैं इसे काम करता हूँ, इस कलर से लिखता हूँ। साइन थीटा क्या आएगा, 8 बटे करड़ी में 113। ठीक है, और वहीं कॉस थीटा आएगा आधार बटे कर्ण, 7 बटे करड़ी में 113। ठीक है, इसका स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और करड़ी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, यानी साइन स्क्वायर थीटा होगा 64 बटे 113, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 49 बटे 113। इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 64/113 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 49/113। इसे आप सॉल्व करोगे, अंश को सॉल्व करोगे, हर को सॉल्व करोगे, क्या आएगा, यही मैं आगे लिख दे रहा हूँ। अंश में आ जाएगा 49/113 और हर में आएगा 64/113। 113 से 113 कट जाएगा क्योंकि दोनों हर में है। 113 से 113 कट गया, कितना आएगा फाइनल आंसर 49/64 और यही हो जाएगा हमारा पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट को सॉल्व करने में कुछ है ही नहीं असल में, क्योंकि कॉट थीटा का मान हमें दिया हुआ है। कॉट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा है, हम सिंपली कर देंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा 49/64 और यही चीज़ पहले पार्ट में भी आया है 49/64, दूसरे में भी 49/64 आ गया। आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो गई है प्लस माइनस की, उसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं होगा। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि प्लस माइनस की भी मिस्टेक्स ना हो। हमारा प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुका। प्रश्न संख्या 8 पे आ गए हम। इसमें दिया हुआ यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो। पहले भी इस टाइप के एक प्रश्न कर चुके हैं जिसमें शायद 15 कॉट ए बराबर 8 दिया था। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। यही चीज़ हमें पता करना है, दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो पहले मैं निकाल लूँगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान। उसके बाद मैं मान निकाल लूँगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और दोनों को मैं देख लूँगा कि दोनों का मान बराबर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और उससे पहले इस 3 कॉट ए बराबर 4 को मुझे सिंप्लीफाई करके कॉट ए बराबर 4/3 लिख दिया। एक समकोण त्रिभुज बना दूंगा, यह 90 डिग्री कर दिया। अब इसमें मुझे कोण ए के बारे में दिया हुआ है तो एक चीज़ को मुझे ए दिखाना ही पड़ेगा, बाकी सबको मैं कुछ भी कह दूं, पी क्यू भी कह सकता हूं। चलो पी क्यू ही इस बार कह दे रहा हूं। ठीक है, यह हो गया कोण ए। कोण ए आते ही मेरा लंब और आधार डिसाइड हो गया। ठीक है, लंब हो गया मेरा पी क्यू और आधार हो गया मेरा ए पी। मुझे किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का ज़रूरत है? टेन का है ज़रूरत, कॉस का है और साइन का। तो इन तीनों को मैं निकाल लेता हूँ। टेन का निकालूंगा पहले, टेन थीटा नहीं, टेन ए। लेकिन टेन ए से पहले मुझे क्या निकालना होगा? कॉट ए बराबर है 4/3 जो कि होता है आधार बटे लंब। ये हो गया 4, ये हो गया 3 आधार बटे लंब। आपको ट्रिपलेट में बता चुका हूँ, 4 3 5 या फिर 3 4 5। यहाँ पे कितना आएगा? 5 कैसे आएगा? पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ टेन ए। टेन ए होता है आधार लंब बटे आधार। वैसे भी कॉट ए मुझे दिया था तो टेन ए बिना ये समकोण त्रिभुज बनाए भी मैं निकाल सकता था, क्योंकि इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा 3/4। और मुझे किसका ज़रूरत है? कॉस स्क्वायर ए। तो यानी कॉस ए का मान मैं निकाल लूँ। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार है मेरा 4, कर्ण है 5 और दूसरा क्या है? साइन। साइन ए हो जाएगा 3/5 यानी लंब बटे कर्ण। अब मैं पहले मान निकाल लेता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। मैं मान निकालने जा रहा हूँ 1 माइनस माइनस ए है ना ऊपर, हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। इसका मान निकालने जा रहा हूँ। 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस टेन स्क्वायर ए
tan a का मान 3/4 है, तो tan स्क्वायर a का मान कितना हो जाएगा 9/16, 9/16 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान कितना होगा 9/16। इसे आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा अंश में 7/16, 7/16 और नीचे आएगा 16 9 25 यानी 25/16। 16 से 16 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा फाइनल, आंसर नहीं 7/25 आ चुका इस तरफ। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a की तरफ आ चुका है 7/25। अगर मेरा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a भी 7/25 आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह सही है। मैं निकाल लेता हूँ cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a मुझे कितना, cos a मुझे कितना मालूम है 4/5 जो कि मैं निकाला हूँ। cos a मुझे मालूम है 4/5, तो cos स्क्वायर a कितना होगा 16/25, 16/25 माइनस साइन a मुझे मालूम है 3/5, तो साइन स्क्वायर a कितना हो जाएगा 9/25। हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस होगा। 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9 होता है 7, कितना आ चुका 7/25 और वो भी 7/25 ही आया था। मैं लिख दूंगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a सही है। ठीक है, और यही चीज़ हमसे पूछा था सही है या नहीं। हमने लिख दिया कि भाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a एक सही इक्वेशन है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 9 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले वाले प्रश्न की तरह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। हमें 90 डिग्री वाला पोजीशन को B ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में दे दिया है कि समकोण कोण B ही समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ABC, ठीक है, मुझे प्रश्न में दिख रहा है कभी साइन A लिखा है, कभी cos C, कभी cos A, कभी साइन C, यानी दोनों एंगल की तरफ मुझे बार बार घूमना है और मेरा लंब और आधार हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहेगा, इसलिए मैं कोई एंगल A या फिर C नहीं बना रहा हूँ। वैसे एंगल A ये वाला है और एंगल C ये वाला है। ठीक है, मुझे tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, यहाँ नहीं लिखूँगा। tan A बराबर मुझे दिया हुआ है 1/√3, तो tan A यानी कोण A के लिए लंब क्या है BC है और आधार क्या है AB है। tan A होगा लंब बटे आधार, यानी 1/3 और हम निकालेंगे AC का मान यानी कर्ण का मान जो कि आ जाएगा 2। कैसे आएगा, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब मुझे निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहले पार्ट में हमसे कह रहा साइन A cos C प्लस cos A sin C। पहले मैं जो पूछा है वो लिख देता हूँ।
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके टीचर ने आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, साइन 2a कॉस 2a इन सब फार्मूले के बारे में बताया होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही बात कहा हूँ कि पहले आप चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने पे आपका एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, असल में किस चीज़ का फार्मूला लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, जिसमें साइन ए तो ए ही है, लेकिन बी की जगह पे यहाँ क्या है, सी है, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या है, सी है। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे सॉल्व करोगे। और आपको मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से मुझे मालूम है यह कोण कितना है, 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी, यह दोनों कोण मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी साइन ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर MCQ आ रहा है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत तेज़ हो जाएगा सॉल्व। साइन 90 होता है 1, हमारा आंसर आ चुका। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा वैल्यू रख के एक एक चीज़ रख के भी सॉल्व करा देता हूँ। और दूसरा वाला जो है वो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है, ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो उसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 1। लेकिन मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। साइन ए, कोण ए को देख के मुझे लंब बटे कर्ण करना है। जब कोण ए को देखोगे तो लंब होगा 1 और कर्ण होगा 2, तो साइन ए की जगह पे मैं लिखूँगा 1/2 लंब बटे कर्ण। कॉस सी के वक्त कोण सी से देखना है। जब कोण सी से देखोगे तो आधार हो जाएगा 1 और आधार बटे कर्ण करना है, क्योंकि कॉस है। इस बार भी 1/2 ही आ गया, ठीक है, प्लस कॉस ए। कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, और कोण ए के लिए आधार है √3 और कर्ण कितना है 2, यहाँ पे आ गया √3/2 गुणे साइन सी। साइन सी के लिए, कोण सी के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है, AB, जो कि है √3 और कर्ण वही यानी √3/2। इसे करोगे सॉल्व, 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 गुणे √3/2 हो जाएगा √3 गुणे √3 हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। हर सेम है, हर बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अब की बार प्लस है तो प्लस लिख दिए /4, ऊपर भी है प्लस नीचे भी प्लस, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यह आ चुका हमारा पहले पार्ट का आंसर 1। दूसरे वाले पार्ट का 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। लेकिन दूसरे वाला भी सॉल्व करते हैं। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बीच में माइनस है तो cos A माइनस B का फार्मूला होगा, नहीं, cos A प्लस B का फार्मूला में माइनस आता है, cos A माइनस B के फार्मूले में प्लस आता है। साइन के साथ ऐसा नहीं है, बीच में जो है वही A प्लस B है तो बीच में भी प्लस आएगा, A माइनस B है तो बीच में भी माइनस आएगा, और tan का फार्मूला अलग है। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A का मान यहाँ से निकालो। कोण A के लिए आधार क्या है, √3, तो √3 और कर्ण तो हमेशा 2 ही रहेगा। cos C के लिए आधार है 1, तो गुणे 1/2 माइनस साइन A यानी कोण A के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब है 1, तो मैं लिखूँगा 1/2, और साइन C, कोण C के लिए लंब है मेरा √3, तो मैं लिखूँगा √3/2। इसे मैं सॉल्व करूँगा, √3 गुणे 1 हो जाएगा √3 और नीचे हर में आएगा 4 माइनस ऊपर 1 गुणे √3 आ गया √3 और नीचे 4।
√3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और यही चीज़ हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमारा आया 1, दूसरे में आया है 0, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9 भी सॉल्व। प्रश्न संख्या 10 पे आ चुके हैं। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब की बार Q को हमें 90 डिग्री दिखाना है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। मुझे sin P, cos P और tan P के मान निकालने हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें मैंने Q को 90 डिग्री दिखा दिया। PQR त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। मुझे दिया हुआ है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं मान लिया QR कितना है? X। ठीक है, और मुझे PQ मालूम है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं QR को मान लिया X सेंटीमीटर, तो PR + QR को मैं माना हूँ X बराबर 25। PR बराबर मेरा यानी कर्ल मेरा कितना आ गया? 25 माइनस X। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, उसके लिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन इस बार मैं लगा के दिखा रहा हूँ। PR जो कि मेरा कर्ल है इसका स्क्वायर बराबर PQ इसका स्क्वायर माइनस QR इसका स्क्वायर। PR मेरा कितना है? 25 माइनस X, 25 माइनस X इसका स्क्वायर बराबर PQ है मेरा 5 और QR इसे मैंने X माना है। ठीक है, आपको लिखना है माना QR बराबर X सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड में या फिर एग्ज़ाम में। 25 माइनस X का होल स्क्वायर यानी A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है A² + B² - 2AB। A² यानी 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस B² यानी X का स्क्वायर होगा X² - 2AB। 2 × 25 × X हो जाएगा 50X बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस X²। X² से X² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 625। और इस वाले 25 को मैं इस तरफ लेके चला आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा -25 बराबर। अब राइट हैंड साइड पे कुछ बचा नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे -50X था, उसे मैं राइट हैंड साइड पे लेके आया हूँ, तो हो जाएगा 50X। 625 माइनस 25 हो जाएगा 600 बराबर 50X। इसे सॉल्व करोगे 50 को दूसरी तरफ लेके जाओगे, डिवीज़न में चला जाएगा और वो काटेगा 600 को कितनी बार? 12 बार। यानी X बराबर कितना आ चुका है? 12 सेंटीमीटर। X बराबर आ चुका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और X बराबर जैसे ही 12 सेंटीमीटर आया, X बराबर जैसे ही 12 सेंटीमीटर आया, PR का मान कितना आ जाएगा? PR का मान आ जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम तीनों भुजाएं निकाल चुके हैं, लंब, आधार, कर्ल। मुझे पता क्या क्या करना है? sin P, cos P और tan P। मैं कलम का कलर चेंज कर देता हूं और निकालता हूं sin P। sin P यानी कोण P से हम देखेंगे लंब बटे कर्ल। लंब है 12, कर्ल है 13। दूसरा है cos P।
कॉस पी में आधार बटे कर्ण, आधार है मेरा 5, कर्ण है 13। तीसरा टेन पी में लंब बटे आधार, लंब है मेरा 12, आधार है मेरा 5। ठीक है, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 10। बाकी के 3 में निकाल दिया हूँ, 3 आप निकाल सकते हैं। इन्हीं तीनों का उल्टा करना है। साइन पी में कॉसेक पी 13/12 हो जाएगा, कॉस पी मुझे 5/13 मालूम है, तो सेक हो जाएगा 13/5, और टेन पी मुझे मालूम है 12/5, तो कॉट पी हो जाएगा 5/12। आखिरी प्रश्न पे आ चुके हैं आज के इस वीडियो के। इसमें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला पार्ट हमसे कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्राफ वगैरह नहीं मालूम होंगे, tan, sin, cos इन सब के ग्राफ आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन अगर आइडिया है आपको तो ग्राफ से ही आप डायरेक्ट इसे कह सकते हैं नहीं ये गलत है। अगर आपने 90 तक भी वैल्यू याद की है tan की, तब भी आप कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। √3 होता है 1.71, चलता चला जाता है। ये एक अपरिमेय संख्या है। 1.71 1 से बड़ा है। ठीक है, और जबकि हमसे प्रश्न में कह रहा है कि 1 से सदैव कम होता है, तो पहला पार्ट तो आ गया हमारा असत्य। लेकिन हमें कारण भी लिखना है, और कारण थोड़ा सा हम जो पढ़े हैं उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर यह एक त्रिभुज हो, ठीक है, PQR, जिसमें यह एंगल थीटा है, यह 90 डिग्री है, तो थीटा आते ही लंब और आधार डिसाइड हो गया। यानी लंब है मेरा QR, जिसे मैं सम्मुख भुजा भी कहता हूँ, और PQ है मेरा आधार, जिसे संलग्न भुजा भी कहते हैं। ठीक है, tan थीटा होगा मेरा QR बटे PQ, जो कि QR PQ से अगर बड़ा हो जाए 3, 4, 5 में, अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ 3, 4, 5, तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है? बिल्कुल है। और इस केस में मेरा जो लंब है वो आधार से बड़ा हो गया है, और इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो मैं कुछ ऐसे ही लिखूँगा, क्या लिखूँगा, यहाँ रेड पेन से नहीं लिखना है, tan a बराबर होता है सम्मुख भुजा यानी लंब बटे आधार यानी संलग्न भुजा। यदि सम्मुख भुजा बड़ी हो जाए, यहाँ तो लिख ही नहीं पाऊँगा, तो इसे नीचे कर दे रहा हूँ। यदि सम्मुख भुजा बड़ी हो जाए, किससे? संलग्न भुजा से। थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसी की लैंग्वेज में लिखते हैं, संलग्न भुजा, तो tan a का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 पॉसिबल है कि नहीं है। कोण A के, पहले एक दूसरे पार्ट के लिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें मुझसे कह रहा है कि sec A बराबर 12/5 है। sec क्या होता है? cos का
उल्टा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ये होगा कर्ण बटे आधार 12/5, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कर्ण जो है अन्य दोनों भुजाएं यानी लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। इसमें अगर इसे ही कहना पड़ेगा ए, तभी ये आधार होगा। ठीक है, आधार से तो बड़ा है। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करोगे तो लंब से भी बड़ा आएगा, तो यानी ये सत्य है। इसे मैं मिटा देता हूँ और इसे लिखूँगा सत्य। यह सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि कर्ण, एकदम डिटेल में ही लिख देता हूँ, सेक ए बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा को मैं लिख देता हूँ आधार। ठीक है, आधार। यह होता है अनुपात। कर्ण सदैव यानी हमेशा अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। इस पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप क्या कॉस ए है? नहीं। कोसेकेंट के लिए क्या होता है? कोसेक, और कोण ए तो कोसेक ए। कॉस ए किसका होगा? कोसाइन का होगा। ठीक है, लेकिन कोण ए दिया है तो कोण ए के कोसाइन के लिए यह एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होगा। तीसरे को यहीं पे एडजस्ट कर दे रहा हूं, असत्य। क्योंकि कोण ए के कोसेकेंट के लिए कोण ए के कोसेकेंट के लिए कौन सा होता है? प्रयुक्त, क्या लिखा हो? प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या होगा? कोसेक ए, ना कि कॉस ए। तो यानी यह भी असत्य है। ठीक है, कॉस ए किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए। कोण ए है तो कोण ए। ठीक है, कोण थीटा होता तो कोण थीटा। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा पार्ट में हमसे कह रहा है कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, नहीं, ये भी गलत है। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। इसे भी इसी कुछ थर्ड वाले पार्ट की तरह ही लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखूँगा चौथा कि कॉट ए क्या है? यह होता है संक्षिप्त रूप किसका? कोटेंजेंट का। लेकिन कोण ए है तो कोण ए का कोटेंजेंट होता है ये। ठीक है, एक संक्षिप्त रूप है कॉट ए, ना कि कॉट गुणे ए है। कोण ए के लिए कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है। चौथा पार्ट हो गया कंप्लीट। पांचवें पार्ट को देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है कि नहीं है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण कभी भी दोनों भुजाओं में से किसी से भी छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब 4 है, कर्ण 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी पांचवा पार्ट भी हमारा क्या है? असत्य। पांचवा पार्ट असत्य। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और कर्ण सदैव
लंब और आधार से बड़ा होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न भी हो चुका है सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के से पहले आप चैप्टर को ज़रूर एक बार तो ज़रूर पढ़ के आइएगा, तभी मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। पढ़ाने बैठ जाऊँगा, लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा, पहले NCERT सॉल्यूशन करा दूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। और जब मैं पढ़ाऊँगा तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।